हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी पेपर फर्स्ट में ईवीएस सेक्शन में पूछे आने वाले एनसीईआरटी के 15 नंबर के बारे में बात, जहां पे हमारी 7 क्लासेस थ्योरी की हो चुकी थी और एक क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर की थी। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको देखकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन होता है पेपर फर्स्ट में, वहाँ पर डायरेक्ट 15 नंबर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है घरों के प्रकार। जैसा कि हमको पता है, भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं और विभिन्न प्रकार के राज्यों में विभिन्न प्रकार के घरों का इस्तेमाल किया जाता है रहने के लिए। तो देरी ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है हमारा असम के मकान। लिखा गया है, हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो असम के मकान जो होते हैं वह ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनको बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊंचे बनाया जाता है और इनके जो मकान होते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे और यहाँ आने जाने के लिए बांस के पुलों का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आने जाने के लिए इस प्रकार से बांस के पुलों का इस्तेमाल किया जाता है जब भी इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। तो असम के मकान के बारे में आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखेंगे कि यहाँ के जो घर होते हैं वह 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनाली के मकान। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, सभी को पता है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। नेक्स्ट लिखा गया है, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। अब मनाली के जो मकान होते हैं उनको पत्थर और लकड़ी से मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है लेह के मकान। लेह के मकान के नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, लेह के जो मकान होते हैं इनकी निचली मंजिल में कोई भी खिड़की देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया, छत को मजबूत करने हेतु मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। छत को मजबूत करने के लिए मोटे तने डाले जाते हैं जिससे इनकी छतें मजबूत होती हैं और इनकी जो छतें होती हैं वह समतल होती हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनकी सारी जो छतें हैं वह समतल यहाँ पर बनाई गई हैं। तो लेह के मकान के बारे में आप लोग इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। आगे लिखा गया है, लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्योंकि गर्मियों में कुछ फल सब्जियों को छत पे सुखा लिया जाता है जो ठंडक में नहीं मिलती हैं, इसीलिए जो छत होती हैं वह इनके घर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती हैं। आगे लिखा गया है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत होती है वह ठंडक से इनको बचाती है और इनकी नीचे की मंजिलों में जो होती हैं खिड़कियाँ नहीं होती हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान। लिखा गया, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मिट्टी के घर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इनकी जो छतें होती हैं यह कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कश्मीर के मकान। लिखा गया है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, शिकारा जो होता है वह घूमने हेतु, ये वाली जो आपको बोट दिखाई दे रही है यह घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। अब ये जो हाउस बोट होती है इसकी लंबाई 80 फुट तक होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है वह 8 से 9 फीट होती है। यहाँ पे आप लोग इसके बारे में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया, डल लेक व झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, हाउस बोट में खास डिज़ाइन बनी होती है जिसे ख़त्म बंद बोलते हैं। अभी जो आप हाउस बोट देख पा रहे होंगे इसमें खास तरह की डिज़ाइन बनी होती है जिन्हें ख़त्म बंद बोला जाता है। कश्मीर के मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब बोलते हैं। जो कश्मीर के मकान होते हैं उनमें खिड़कियाँ इस प्रकार से बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें डब बोलते हैं। अब है दिल्ली के मकान। लिखा गया है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान होते हैं। ये इमेज जो आप देख पा रहे होंगे दिल्ली की नहीं है। आप लोग इसको ऐसा मत सोचिएगा कि दिल्ली की इमेज यहाँ पे लगाई गई है या फिर कुछ फेक लगा दिया गया है। ये दिल्ली की इमेज नहीं है, ऐसे ही आपको बताने के लिए एक इमेज का इस्तेमाल कर लिया गया है। तो आप लोग इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बकरवाल लोगों के मकान। लिखा गया है, बकरवाल लोग
लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। बकरवाल लोग जो बकरियों को चराते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं, इन्हें बोलते हैं बकरवाल लोग। ये मिट्टी के मकानों में रहते हैं और ये बकरियां चराते हैं। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर और लिखे गए हैं। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। आगे लिखा गया है सोहना गाँव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। डेरा गाजी खान एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में स्थित है। आगे लिखा गया बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं। अभी जो इग्लू मकान होते हैं वह बर्फ़ के बनाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बर्फ़ की सिल्लियों को जोड़ जोड़ के ऐसे बनाया जाता है। फिर इनमें जो सांख बच जाती है इसमें भी बर्फ़ को भर दिया जाता है और इन मकानों के आगे जलता हुआ एक मिसाल यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे इसकी गर्म हवा इसमें लगातार भरती रहती है और ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर जो है हमें ठंडी ज़्यादा नहीं लगती है और इनको जो होता है इन्हें इग्लू मकान बोला जाता है। अब हम लोग आज की क्लास से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिकना और साफ बनाने के लिए। सेकेंड है खुरदरा बनाकर घर से बढ़ाने के लिए। थर्ड है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए और फोर्थ है कीटों से दूर रखने के लिए। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, क्या हो जाएगा, कीटों से दूर रखने के लिए ग्रामीण लोग जो होते हैं वह गोबर से अपनी झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। किस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अब यह जो गांव है यह इनमें से किस राज्य में होगा, ये आपको बताना है। तमिलनाडु में होगा, उत्तराखंड में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा या असम में होगा। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा, असम में यह राज्य होगा। हम लोगों ने सबसे पहले इसी के बारे में बात करी थी। अगर आप लोगों को CTT के बेस्ट नोट्स खरीदने हैं आपके पेपर फरवरी 2026 के लिए, तो आप लोग दिए गए नंबर 7704997576 इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके इन नोट्स को खरीद सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं और इन नोट्स से पढ़कर आप लोग CTT एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है। यह किस राज्य में लोकप्रिय है, आपको बताना है। कश्मीर में, कर्नाटक में, असम में या पश्चिम बंगाल में। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? झारखंड में होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या बिहार में होना चाहिए। किसी गांव के लोग जो होते हैं वह अपनी घरों की दीवारों को मोटी बनाते हैं और इन घरों की जो दीवारें होती हैं इनको मिट्टी से लिपते पोतते हैं और इनकी छतों पर कटीली झाड़ियाँ डालते हैं और वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। कौन सा राज्य हो जाएगा इसका? राजस्थान। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध डल झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या श्रीनगर में। प्रसिद्ध डल झील स्थित है, हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात करी, श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध चार चिनार स्थित है। चार मीनार नहीं, ये चार चिनार ही है, ये गलत टाइप नहीं हुआ है, सही टाइप है। कहाँ पर स्थित है? डल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शिकारा टूरिस्ट को घुमाने हेतु किस राज्य में प्रयोग होती है? राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या जम्मू कश्मीर में। तो शिकारा के बारे में आपको बताना है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये आपको बताना है। राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, कश्मीर में। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक का मतलब क्या होता है? यूनिट अथवा इकाई में दी जाती है, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। अब ये टिन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा। पहला ऑप्शन है वह भूमि जिसकी बीमाएँ 100 × 100 मीटर हों। नेक्स्ट ऑप्शन है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। सेकंड है वह भूमि
जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। थर्ड है, यह भूमि एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है। चलिए इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। क्या रहेगा इसका आंसर? वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ में अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा जो लोग सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है और आपको लगता है कि हम यहाँ पर फर्जी में आपको ये सिंपल से पॉइंट्स करवा रहे हैं, तो आप लोग एक बार पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता है तो आप लोग पेपर दे के आइए, फिर यहाँ पर देखिएगा आगे कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम मैच खाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो सीटीटी के बेस्ट नोट्स को खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत अभी मात्र 300 रुपये रखी गई है। कुछ दिनों में इनकी कीमत बढ़ाकर 500 रुपये हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द इन नोट्स को खरीद कर अपने सीटीटी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।